बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आखिरी एक्ट पढ़ेंगे जोनो एंड द पेकॉक का, उसकी समरी और इसका एनालिसिस देखते हैं। एक्ट 3 टेक्स प्लेस इन नवंबर, 2 months आफ्टर द एंड ऑफ द एक्ट 2। द वोटिव लाइट अंडर द वर्जन ग्लीम्स इवन मोर ब्राइटली। हमने देखा था ये किस सिंबॉलिक लाइट है जो कि उन्होंने रोशन कर रखी है, जो मैरी जो हैं उनके पोर्ट्रेट के नीचे, जो कि वहाँ पे दीवार पे लटक रहा है, यानी कि ये होप की, एक रिलीजियस होप कह सकते हैं, उसकी एक साइन है। जूनो एंड मैरी डिस्कस बैंथम हु हैज़ डिसअपीयर्ड टू इंग्लैंड विदाउट लीविंग मैरी हिज एड्रेस। बैंथम के साथ इसकी इंगेजमेंट है, शी इज़ इन लव विद हिम, और दूसरा साथ के शी इज़ प्रेगनेंट with a baby of Mr. Bentham, but we don't have any of his news nowadays. Mary was madly in love with her fiancé, even though she admits Jerry may have been the better man and wonders if he left because her family wasn't good enough for him. Juno supposes it was a bad idea to introduce him to Jockster and Mrs. Madigan, and laments that Mary waited so long to share the news with her mother. वो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लास कॉन्शियस भी हो रहे हैं कि बैंथम को हमने अपने फैमिली के जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया। चूँकि वो लो क्लास के लोग हैं, उनके बैड मैनर्स भी हैं, तो इसलिए इनके जो बैड मैनर्स हैं उसका इम्प्रेशन उसके ऊपर अच्छा नहीं गया होगा, बैंथम के ऊपर। शायद इस वजह से वो हमें जो है वो ही हैज़ forsaken us. Juno speaks with Boyle who complains of pains in his legs. अपने हस्बैंड से बात करती है इस मसले के बारे में कि क्या किया जाना करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो हर वक्त जब भी कभी उसके ऊपर थोड़ी सी भी ड्यूटी या उसको कोई असाइन की जाती है, साथ ही उसकी पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं लेग्स में। The two argue over the fact that they still haven't received any money. Although they are deep in debt, Boyle asks for some stout, a type of beer. वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक पेमेंट मौसूल नहीं हुई, वो जो विरासत में से आनी थी, तो क्या करना चाहिए पता नहीं। अब उनके डाउट्स क्रिएट आना शुरू हो गए, जैसे होता है ना थोड़े से जो होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डाउट आर लूमिंग ओवर देयर हेड्स। लेकिन इसको कोई टेंशन नहीं है। ये क्या कह रहा है, कहता है वो तो ठीक है यार, वो स्टाउट देना, स्टाउट मतलब वो एक विस्की मांग रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें तो जियो ला तो बस, वो वाली टेंशन है उसकी। लिनीमेंट एंड अ न्यूज़पेपर, ये वो चीज़ें डिमांड करता है। टोटली केयरलेस है उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हाउस होल्ड। एंड जूनो प्लेसेस द सेकेंड बॉटल ऑफ स्टाउट ऑन द टेबल. He has already emptied one bottle of wine. Now he is asking for the second. ये सारा दिन की उसकी अय्याशी है, घर फारिग बैठा शराब चढ़ा ली, गप्पें लगा ली, और पैसे जो क्रेडिट पे ले चुका है, मज़ीद नए खर्च कर चुका, और जो उसको आने थे पैसे वो अभी तक उनकी कोई दूर दराज तक उनकी खबर कोई नहीं है, और इसको फ़िक्र भी कोई नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सारी टेंशन घर की परेशानी किसको है, वो इसकी वाइफ जोनो को है। शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ द हाउस होल्ड वेयर एज ही इज़ द हेड ऑफ द हाउस। पेट्रियार्क इस घर का, इस फैमिली का कौन है, बॉयल है, कैप्टन जो है, जबकि उसकी जो वाइफ है उसको इस पेट्रियार्की के अंदर पेट्रियार्क का रोल अदा करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सेकेंडरी है। जोनो एंड मैरी leave heading for the doctor as Mary is not feeling well, as we know that she is pregnant now. Jockster and Nugget का, नीडल नजट इसका नाम है, सुई चुभोने वाला दर्जी, इसका नाम वैसा रखा हुआ है। Enter the room while Boyle is in the bedroom. Nugget tells Jockster how he went to the lawyer's office and found that Boyle will be getting money due to the way the will was written. अब यहाँ से एक इनकी कह लो कि कैटास्ट्रॉफी स्टार्ट होगी। वो क्या है कि इसको जो विल के मुताबिक पैसे मिलने हैं। पहले इनकी विल के मुताबिक इनके पास जो खबर है वो ये है कि इनकी विल के अंदर दो बंदे आते हैं, एक बॉयल है, एक बॉयल का कज़न है, उन दोनों को पैसे मिलने हैं। अब इनको पता चला कि जो बॉयल के बाकी कज़न के बच्चे लोग हैं उनको अभी सबका नाम आ गया विल के अंदर, अब सारी जायदाद फीती हो गई है।
अब इंच इंच अब उनकी बांटी गई है। अब इनके पास जो ज़मीन या जो फॉर्चून बचेगी वो किसी भी काबिल नहीं है, उसको कुछ नहीं उनका होने वाला। तो इन्होंने सारी अय्याशी कर ली हुई, कर्जा ले ले के इतना चढ़ा लिया हुआ है, इनको था कि हम उधर से उतारेंगे, इधर को मिलने वाला कोई बात नहीं है। तो टेंशन अब स्टार्ट होती है ड्रामा की। ये मेन कंटेंशन थी इस ड्रामा की। क्लाइमैक्स के ऊपर कहानी पहुंच चुकी है। देखें जैसे इनके पास पैसा आया, सारे लोग इनके साथ जुड़ गए, इनकी अपवर्ड मोबिलिटी भी आई, स्टेटस भी बढ़ गया, लोगों ने इनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, उसकी मंगनी भी होगी इसके साथ। अब हम अगला फेज़ देखेंगे जिसमें इनके पास जब लोगों को पता चलेगा कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट द फॉर्चून दैट दे वर एक्सपेक्टिंग, what would be the attitude and what would be the treatment of other people towards them। हम वो अब ट्रीटमेंट देखेंगे इनके साथ क्या होती है। The lawyer has told the same thing to Boyle, who has visited repeatedly Nugent complains that Boyle never paid for his suit and Joxer says he is glad he had nothing to loan him। ये दो लोगों का एटीट्यूड तो फौरी पता चल गया ना, इनको पता चला ना कि इनके पास पैसे नहीं हैं। लॉयर ने इसका सूट इसलिए नहीं फॉरवर्ड किया कि इन्होंने उसको फ़ी नहीं पे की, बॉयल ने, और रिपीटेडली कहता रहा अपनी फ़ी पे करो, फ़ी पे करो। जबकि जो जॉक्सर कहता है शुक्र है मेरे पास कोई, मैं खुद ही भूखा नंगा आदमी, मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे इनको उधार देने पड़ने थे, वो मुझे मिलने नहीं थे वापस। उसने शुक्र ये अदा किया, शुक्र साढ़े को पैसे नहीं आए। तो ये अब इन लोगों का एटीट्यूड आपके सामने शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द टू हियर बॉयल कफिंग एंड रियलाइज ही इज़ इन बेड। वो कफिंग और बेड में है। नजेंट opens the door and asks to be paid rather than acquiescing. Boyle asks for a heavy top coat as well. Angrily, Nugent rushes into the room and takes the suit, much to Boyle's dismay. तो वो जो नजेंट है, वो दर्जी जो है इनका, वो इस कदर ही इज़ टेकिंग लीवरेज टू दिस एक्सटेंट दैट ही हैज़ एंटर्ड हिज होम without his permission and goes into or rushes into his room and takes a suit himself without his permission, much to और वो नाराज़, अब जैसे वो होता है ना पंजाबी कहावत है कि पता नहीं उर्दू की है किसकी है सर, गरीब की जोरो सब की भाभी वाली एक बात है ना। जब इनके पास अमारत ताकत नहीं रही तो everybody is rushing into and taking authority of assuming authority and they are just throw a display of dismal। वो dismal का बस हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उसको। they have become toothless, now they can't bite them। At the same time Joxer slips the bottle of stout from the table and puts it in his pocket। उनकड़े चका लिया, वो उधर गया ना उसके पीछे, उधर से उसने बोतल जो है वाइन की वो उसने अपनी जेब में डाल ली चोरी। आपने फिल्म देखी है एपोक्लिप्टिक या एपोक्लिप्स ऐसे का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अगर नहीं देखी तो उसमें एक सीन है कि वो सारे उनको पकड़ के लेके जा रहे जंगल के लोगों को, एक और जगह बल्ली चढ़ानी उसकी, वहाँ पे आफत क़यामत का तकरीबन रोज़े महशर वाला सीन सा क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ पे सारे वो अजीबो गरीब से बेचारों को रंग लगाए जा रहे हैं, उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, ऊपर वो देवता नाराज़ है, ये वो सारा कुछ। तो एक छोटा सा बोना सा होता है, सारे लोग उधर देख रहे हैं ना, उधर से जाते जाते एक कद्दू सा उठाता है कि कुछ ऐसा अपनी जेब में डाल के वो खिसक जाता है। उधर रोज़े मैशर हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो अपना काम दिखा रहा। यानी ये वो इनकी अपनी मुसीबत पड़ गई इनके ऊपर, ये बंदा अपना काम दिखा रहा है साथ साथ में, हालांकि इसका दोस्त भी है जॉक्सर जो है। Boyle complains that about Nugent to Joxer, who expresses his outrage and feigns ignorance of the event। गुस्सा दिखाता है लेकिन ये प्रिटेंड करता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है कि नहीं, हालांकि इसने उसकी इग्नोरेंस का ही फ़ायदा उठाया अभी इनकी दोनों की जो बोतल कड़च की है उसकी। Joxer wonders aloud if perhaps Nugent had heard something about Boyle not getting the money। वो ये भी इसकी प्रिटेंशन है, यहाँ पे प्रीटेंस है इसकी सिर्फ। Boyle realizes his second bottle of stout is gone from the table and blames that on Nugent as well। वो उसका इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा देता है कि उसको जब पता चलता है कि दूसरी बोतल किधर गई तो वो उसके ऊपर लग जाता है, गुस्से में ना उसके ऊपर इल्ज़ाम जाना था। Mrs. Madigan enters and asks for the £3 back that she had raised by selling blankets and furniture। यही है ना वो जिनकी हमसाई है, उसने इनको पैसे दिए थे, कहती वो मेरे 3 पाउंड निकालो जो मैं तुम लोगों को दे के गई थी। हर एक को अब याद आने शुरू हो जाएंगे वो चीज़ें जो तब।
वो एक अपना जो ना ये स्टेज ड्रामा का ना कह रहे कि ये बंदे ने ना सुना, गरीब आदमी था पहले, कर्जे में अब्बा मर गया, तो उसने सुना था जैसे लोग अमूमन जनाजे के टाइम पे कहते हैं अगर किसी का कुछ देना हो या कुछ हो तो अल्लाह वकील से आगे ले ले, उसे सारे जहान का ही देना था। अब कई लोग वहाँ पे ना आ गए भी साढ़े पैसे कहता जी भाई आ बंदा पिया वा ये कैद में ले लो ये तो अब होती ना कि फॉर्मेलिटी सी, लोग भी कहते यार नहीं कोई बात नहीं वो आ गए तो ये हिसाब इनका हो गया। कहते हैं हर कोई आ गया इनके पास पैसे लेने के लिए, अपने जिनसे इन्होंने लिया हुआ था ना, पहले चुप थे, उनको पता नहीं इनके पास पैसे आ जाने हम ले लेंगे और भी मफादात लेंगे। अब इनको पता चल गया ये अब टट पूंजिए रहेंगे वैसे के वैसे ही, कुछ नहीं आने वाला। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि ये भी हड़प कर जाएं, ये भी ना मिले, हम निकलवा लें आके अपने पहले। बट सेज दैट इज़ंट पॉसिबल एंड दैट शील हैव टू वेट। कहते तुम इंतज़ार करो, मुमकिन नहीं है कि तुम्हें दे दिए जाएँ। इंटेंट अपॉन गेटिंग हर मनी बैक मिसेज मेडिगन टेक्स द ग्रामोफोन। कहती पैसे नहीं लबने, चलो आप ग्रामोफोन चुको। वो उसने उठाया, रेडी टू ब्रिंग इट टू द पान शॉप, थॉट दो कंप्लेन्स दैट इज हैजंट इवन बीन पेड फॉर येट। जब उधर लेके गई तो उनको पता चला कि ग्रामोफोन के पैसे भी नहीं दिए गए उन्होंने कहा साढ़ा चलो चीज़ लियांदी बाजी तेरा ही बड़ा फ़ायदा होया साढ़ा ग्रामोफोन वापस कराता ही हो। ग्रामोफोन वाले के पैसे भी नहीं दिए होते, वो भी उन्होंने ऐसे उठाया होता, क्रेडिट पे लिया हुआ देने थे, तो वो उसको भी नहीं पे हुआ, इनको भी नहीं पे हुआ, दोनों पार्टियां फारग। आफ्टर शी लीव्स जॉक्सर एक्सप्रेसेस हिज आउटरेज अगेन, दोबारा गुस्सा करता है उसके ऊपर। Yet again wonders aloud if perhaps she has heard something about Boyle not getting money। ये कि लगता है इन लोगों को शक पड़ गया कि मुझे पैसे नहीं मिलने, ये बात इन लोगों को पता चल गई है, इन लोगों ने सुन ली है हमारी बात, इसलिए ये लोग आ रहे हैं, इनको शक ये पड़ना शुरू हो गया है। द टू आर्ग्यू एंड जॉक्सर लीव्स, ये दोनों में बात होती है, जॉक्सर चला जाता है। जॉनी एंड जोनो एंटर, दोनों आ जाते हैं। जोनो इज़ विजिबली अपसेट। She sits the family down and explains that Mary is pregnant। वो आके ये एक और मुसीबत का ऐलान कर देती है। अब ये हैं स्लम्स के लोग, ये कोई मिडिल क्लास लोअर अपना वो भी क्लास नहीं है जो लो क्लास के, ये लोएस्ट क्लास के लोग हैं। अब लोएस्ट क्लास वालों के को भी सो कॉल्ड टेंशन है कि इनकी लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है इलीगली, ठीक है ना, शी इज़ अबाउट टू बिगेट अ लव चाइल्ड। तो अब ये इनको परेशानी होनी नहीं चाहिए वैसे जिस तरह के लोग हैं, ये मिडिल क्लासियों की टेंशन है ना, जो पिछले करेक्टर आपने पढ़ा है उसमें कहते हैं बॉयल थ्रेटन्स टू गो टू इंग्लैंड टू फाइंड बैंथम एंड ब्रिंग हिम बैक टू मैरी हर। कहता मैं जाऊँगा लेके आऊँगा, ये साथ वाले कमरे में नहीं जाता किसी काम की गर्ज से, ये कहता मैं इंग्लैंड जाऊँगा लेने के लिए डरबन तो और कितने डबलन तो उत्थे जाऊँगा, कहना मैं लैके आऊँगा कुड़ी नूं बंदा फड़ के लाऊँगा, तुहानूं कहा विआह करे थे तूं किहड़ा काम फड़िया आई हो। Then complains about that Mary's plight will do to him and his reputation। इस इतना सेल्फिश आदमी है, इसको इस बात से परेशानी नहीं है कि उसकी बेटी का मसला है, उसको ये है कि मेरी जो थोड़ी बहुत समझता है अपने तौर पर इज़्ज़त है उसको फ़र्क आएगा, अपने तौर पे इसने इज़्ज़त बनाई हुई है समझ के, अदरवाइज़ इसको कोई टेंशन नहीं है, वो जाता जाए मरता मरे। जोनो पॉइंट्स आउट दैट मैरी विल हैव फार मोर टू डील विद, कई मसाइल हैं उसके। बॉयल वांट्स टू टेल हिज डॉटर ऑफ बट जोनो सेज दैट इफ़ ही डज शी एंड मैरी विल बोथ लीव। कहती है कि अगर उसने बताए ना अपने बाप को कोई मसाइल डिस्कस करने की कोशिश की तो मैं और दोनों चली जाएंगी। जॉनी हैज़ लिटल सिंपथी ईदर, उसका भाई को भी कोई इसके साथ नहीं है। एंड वांट्स टू ड्राइव हिज सिस्टर आउट ऑफ द हाउस, कहते साढ़े घर छड़ के चल जा बस, ठीक है ना। उसको भी इन लोगों, ये पैट्रियार्कल रोल्स के अंदर बात हो रही है, सेल्फिशनेस की बात हो रही है, वार स्ट्रकन एरिया है, अंडर द टेरर ऑफ वॉर रह रहे हैं ये सारे लोग, ये कॉमरेड थे, ये वो जो फ्री लिबरेटर्स थे जो उस इलाके के गोरिल्लाज हैं, ये वो हैं, ये खुद किसी की मुखबरी कर चुका है, साइकोलॉजिकली शैटर्ड है सारी उस हालात में। ये बताता है कि जो मुफलसी होती है, जो पावर्टी होती है, एडवर्सिटी होती है, इंसान को किस कदर जो लो कर देती है उसके मोरल्स के अंदर, सारा कुछ में। मुफलसी हर बहार खोती है, आदमी का वकार खोती है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मुफलसी जो इंसान को कुफर तक ले जाती है, वो इसीलिए है ना।
तो पहले इंसान की जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं ना, वो पूरी होनी चाहिए। वो नहीं पूरी होंगी तो फिर ये सारी जो बहसें हैं फ़लसफ़े की, इंटेलेक्ट की, मज़हब की, सियासत की, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। जैसा वो इब्नुल वक्त में कैरेक्टर कहता है ना, भूखे प्यासे बैठे हैं, वो बातें कर रहा है जी फ़लसफ़े सियासत के ऊपर। उसने कहा मियाँ अपना आराम से बैठो, ये सारी जो बहसें तुम कर रहे हो ना, ये सारे बड़े पेट की डकारे हैं, तुझसे भी दिल फरेब है गमरूज। हाँ तुझसे भी दिल फरेब हैं गमरूज़ गार के। तो फिर क्या है, वो भी छोड़ जाता है, वो चाहता है घर छोड़ जाए। जॉनी हैज़ इधर गया, जॉनो सेज दे नीड ओनली मूव समवेयर वेयर दे आर नॉट नोन, अननोन प्लेस पे जाएं और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें अपनी। यूजिंग द मनी दिल बी गेटिंग फ्राम द लेगेसी, लेगेसी से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं उसकी बुनियाद पे एक नई ज़िंदगी शुरू करें किसी ऐसी जगह पे जाके जिधर कोई हमें जानता ना हो, चल चलिए दुनिया दी ओसन करे। तो एट दिस पॉइंट बॉयल एडमिट्स दैट दे विल नॉट बी गेटिंग एनी मनी। अब बता दिया उसने कि कोई पैसा नहीं लबन लगा पड़ना, फारग है। मज़ीद उनकी बढ़ गई ना, ये ट्रेजिडी में इजाफा हो गया। सिंस बैंथम रोट द विल इनकरेक्टली, बैंथम कमीने आदमी ने गलती से या जानते बूझते इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर ही लिखी थी विल। इंस्टेड ऑफ नेमिंग बॉयल एंड द अदर बेनिफिशरी ही सिंपली रोट फर्स्ट कज़न एंड सेकंड कज़न। अब फर्स्ट कज़न और सेकंड कज़न की जगह पर नाम नहीं लिखा, ये लिख दिया, अब कोई भी क्लेम कर सकता है। सो नो ऑल कज़न्स कैन क्लेम अ पोर्शन ऑफ द मनी। टब्बर ही बहुत बड़ा, यह जो टब्बर भी बहुत बड़े होते ना, तो वो सिंपली लेगेसी हैज़ बिकम वर्थलेस। अब इसमें हिस्सेदार इतने हो गए हैं कि उतने वो मतलब इंचेस नहीं है जितने वहाँ पे हिस्सेदार निकल आए। हर जगह पे हर कदम पे एक हिस्सेदार है, कोई क्या करे कोई। तो वो कहता है मैं रोज़ एक क्या है मैं रोज़ एक नए की राह तकता हूँ, पता नहीं किसकी तरह हम इसमें कह रहे हैं, मैं रोज़ एक नए हिस्सेदार की राह तकता हूँ। तो वो एक नया हिस्सेदार बढ़ता जा रहा है। वो एक ना प्रोग्राम में जानी ने को फ़ोन कर रहा है चाचे बूटे को ना, कि वो हिस्से की तकसीम के सिलसिले में कि मेरे अब्बे ने एक और शादी की हुई थी, वहाँ से भी हिस्सेदार है। फिर एक और दा फ़ोन आ गया, अब्बे दे 8-10 ब्याह कितने कट लेना। कहता देखो जी तुहाडे अब्बा जी दी अपना ज़मीन भी वावा ते पैदावार भी वावा। वो पैदावार के हिसाब नाल कहंदा तुहाडा बचा कुछ नहीं। तो वो वाला हिसाब कि जॉनी इज़ आउटरेज्ड एट हिज फादर, father infuriated that he ran the family into debt so he could drink every day, कि तुमने अपने इस नशे के चक्कर में सारी फैमिली को डेट में ले आए, सारा कसूर तुम्हारा है। जोनो ट्राइज टू प्लेकेट हिम बट ही ब्लेम्स हर टू, वो उसको थोड़ा समझाने लगती, कंसोल करने के चक्कर में वो उसको भी ब्लेम करता है। कहता है फॉर नॉट चेकिंग अप ऑन बॉयल एंड लुकिंग आफ्टर द मनी, कि तुम पैसे के पीछे पड़ी हुई थी, अब्बे को नहीं देखा तुमने। हालांकि वो सुनता था किसी की, ये बेचारी टेंशन में रहती थी इनके पीछे। देर इज़ अ नॉक एट द डोर एंड 2 फर्नीचर मैन एंटर टू टेक बैक द फैमिलीज फर्नीचर। उन्होंने खबर पहुंच गई भी इन्होंने हिस्सेदार वध गए ने, तो अपना लियाओ समान इस तो पहले कि बेच बूझ जान। वो बेचारे अब फंसते जा रहे हैं। जोनो लीव्स फॉर टू फाइंड बॉयल, मैरी टर्न्स एंड जोनो चेस्टिटाइजेज हर, उसको वो डांटना रेप्रीमेंट करना शुरू कर देता है। जेरी एंटर्स लुकिंग होपफुल, ही टेल्स हर मदर हैज़ टोल्ड हिम एवरीथिंग। जेरी ने बताया मेरी अम्मी ने सब कुछ दसता पर घबराने की टेंशन कोई नहीं। दैट ही लव्स हर मोर दैन एवर इवन दो शी हैड लेफ्ट हिम फॉर अनदर मैन। ठीक है, अभी ताज़ा इसने इश्क का इजहार किया है। इसके इश्क में या मोहब्बत में या अफेक्शन में कितनी सदाकत है वो भी देख लेंगे हम। व्हेन ही लर्न्स दैट शी इज़ प्रेग्नेंट होएवर ही एक्सप्रेसेस हिज पिटी एंड लीव्स। क्या चलो कोई गल नहीं, अपना ख्याल रखें, काके का भी दे, मैं फिर चलता हूँ। वो भी छोड़ गया इसको। यानी सारी जो मोहब्बत वगैरह फिर जिस्म तक ही था ना, सारा कुछ बॉडी फिज़िकल सारा कुछ था। स्पिरिचुअल या सच्ची मोहब्बत का तो इसे नहीं है, अगर होता तो फिर इसको देखता है इस बात को भी। As he goes, Mary recites for him some verses from his lecture on humanity's strife with nature, whose message is that the world is both beautiful and a horrific place. This world. The furniture men return, saying they can't wait for Boyle any longer and start carrying some things out.
कहते अब ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ Johnny chastises Mary again for telling for the same she has brought upon the family and she rushes out वो भी चली जाती भाग के बाहर the votive light flickers वो जो एक उसके सामने लाइट पड़ी हुई है ना वो मैरी वर्जन के जो पोर्ट्रेट के सामने दैट फ्लिकर्स यानी कि होप शैटर हो रही है इनकी ब्लीक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है फॉर अ मोमेंट एंड देन गोज आउट बुझ गई मतलब काम सब फारग हो गया जॉनी क्राइज इन फियर टू द डिसगस्ट ऑफ द फर्नीचर मैन ही उसको बड़ा गुस्सा आता है फर्नीचर वाले जो उठाने आते हैं की रोन दिया है बंदर ये ही सेज ही फील्स अ पेन इन हिज ब्रेस्ट एज इफ़ ही वर गेटिंग हिट बाय अ बुलेट उसको अब वो वाली तकलीफ़ फील होना शुरू हो गई है एट दैट मोमेंट टू इरेगुलर्स वो जो अपने खुदाई फौजदार जो थे इनके गुरीलास एंटर द रूम वन ऑर्डर द फर्नीचर मैन टू फेस द वॉल कहता मुँह तो काला कंध वालों वाइल द अदर टेल्स जॉनी टू कम विद दैम We learn from their conversation that Johnny had given away Robbie Tankred's hiding place to the gang who killed him. Information लीक की थी ना इसने उसके साथ वाले कॉमरेड की अब इसकी शामत आ गई उनको पता चल गया है The irregulars drag Johnny away and the curtain falls. उसको घसीटते हुए ले जाते हैं ये पहले एक टांग से मजूर है और एक हाथ से भी शायद बॉम्ब में इसका चला गया था वो When the curtain rises again most of the furniture is gone. दोबारा जब पर्दा उठता है तो घर पीछे कोई इन्हों का पर्दा भी उठ गया नाल जोड़ा अपने पाया सी ना भरम जोड़ा सीगा कुछ भी नहीं रह गया पीछे साफ ही था तो जोनो एंड मैरी सिट बाय द फायर वेटिंग फॉर जॉनी मिसिज मेडिगन कम्स इन एंड टेल्स जोनो दैट टू पुलिसमैन वांट टू स्पीक विद हर दे हैव फाउंड अ मैन दे थिंक इज़ जॉनी Mary laments that there must not be a God or he good होना चाहिए यहाँ पे he wouldn't let such things happen हाँ God ही है ये हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं वैसे जब बात करते होते हैं जो वॉर्स थी ना ख़ास तौर पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इस वॉर ने लोगों को डिसइल्यूजन कर दिया था खुदा से भी डिसइल्यूजन कर दिया था ना these people became agnostic इनको था कि पता नहीं खुदा है या कि नहीं है एग्नोस्टिक हो गया बिलीफ इनका जिसमें उनको था कि खुदा है तो बड़ा मुश्किल है तलाश करना दे वर डाउटफुल अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस तो इतना जुल्म मुसीबत में देख इंसान हो जाता है पैसिमिस्ट तो पैसिमिज़म है इसका कि अगर कहती है खुदा होता तो इतना कुछ हमारे साथ जुल्म ना हो रहा होता फॉर नो रीज़न शी थिंक्स और उसके हाँ फॉर रीजन अननोन है इसके साथ अगर होता तो ऐसा कुछ ना होने देता बट जोनो रिस्पॉन्ड्स व्हाट कैन गॉड डू अगेन द स्टूपिडिटी ऑफ मैन तो क्या करे इंसानियत मसला तो इंसान खुद क्रिएट करता है ना जंग भी तो इंसान की बनाई हुई ना कोई खुदा ने नाजिल की है जोनो डिसाइड्स दैट शी एंड मैरी वॉन्ट रिटर्न टू द टेनेंटमेंट वो जा रही हैं यहाँ से कहते हैं हम वापस नहीं आएंगे यहाँ पे दे विल लिव विद जोनो सिस्टर अंटिल मैरी हैज़ हर बेबी देन वर्क टुगेदर टू रेज हिम और हर शी अर्जेस मैरी टू कम सी जॉनी's body then changes her mind chastising herself for her selfishness she repeats Mrs. Tankred's words from when she lost her son paying for humanity to lose its hatred and receive eternal love they all exit the stage slowly stage को empty कर दिया in the last scene Boyle and Joxer both are very drunk return to the apartment Boyle wonders aloud that policemen were doing with Juno and Mary he has just one coin left and drunkenly wonders where the chairs have gone he supposes he can join the IRA Irish Republic Army अब इसने आयरिश रिपब्लिक आर्मी ज्वाइन करनी जनाब ने जब इसके पास रहा कुछ नहीं है So the play ends with Boyle's characteristic saying, "I'm telling you, Joxer, the whole world's in a terrible state." ऐसे जाके यहाँ पे ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है उसके टिपिकल जो वर्ड्स हैं उनके साथ इसका थोड़ा सा एनालिसिस है फाइनली ये हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है
इसके एनालिसिस में हम देखते हैं द डाइकोटमी बिटवीन जोनो एंड द पेकॉक। पेकॉक की और जोनो जिसकी बीवी उसके दरमियान कंटिन्यूज इन एक्ट 3 एज वी सी हाउ डिफरेंटली द टू रिस्पॉन्ड टू सफरिंग। Their response towards suffering is very different from each other. While Boyle can think only of the effect Mary's plight will have on him and his reputation, Juno points out the ordeal their daughter will have to go through. Boyle is not even aware that Johnny has been killed, having left to escape his troubles through drink. Juno, however, undergoes a spiritual transformation as she realizes how selfish she has been in the past. I forgot. Mary, I forgot. Your poor soul, selfish mother was only thinking of herself. Maybe I didn't feel sorry enough for Mrs. Tankred when her poor son was found as Johnny's been found now, because he was a diehard. Thus, strengthened, she decides to respond to tragedy in the way which will cause the most good by leaving her lazy husband and instead helping Mary to raise her child. उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा, लेजी को, जिसके साथ सारी ज़िंदगी ख़राब की, अब अपनी बेटी के साथ उसका जो लव चाइल्ड है उसको रेज़ करने में उसको हेल्प आउट करेगी। उसने बेहतर ये समझा है, ठीक है ना। Once again we see how many affects the way that people treat on another. Boyle was practically a celebrity when his neighbors thought he would be inheriting a fortune. Now that they realize the legacy is gone, they have no mercy in taking as readily as they previously gave. जो कुछ ने जितनी तेज़ी से उन्होंने दिया था उतनी तेज़ी से वापस भी निकलवा लिया, लेने की कोशिश की। The tone of Act 3 is noticeably darker than the rest of the play. पहले में हम लाइट सा देखते हैं, कॉमिक भी देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही डार्क टोन हो जाती है, पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे। Emphasizing the tragic elements of the tragicomedy. Even amongst the suffering, however, there are humorous moments. Joxer's behavior as the truth about Boyle is discovered is very funny. He sides with Nugent again against Boyle, then a moment later expresses his outrage with Boyle against Nugent. उसका समझ नहीं दो किसके साथ है, कभी उसके साथ मिलकर उसकी बुराई कर रहा है, कभी उसके साथ इसकी बुराई कर रहा है. At the same time, the tragedies become more pronounced. Johnny, who should have been considered a hero for his role in his Easter rebellion, again reveals his cowardice as he is taken away. Men who should have been sportive reveal their narrow-mindedness as they turn from Mary in her plight. इनकी बनती थी ना ज़रूरत कि उसकी इस वक्त मदद करते, ना वो जो जैरी था उसने मदद की, ना इसके बाप ने, ना भाई ने. वो बड़ा आया ना, मैंने तुमसे, अब तुम किसी और की चली भी गई थी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये वो सारा कुछ. जब उसको पता चलता है इसकी असल इस वक्त कंडीशन का, वो भी छोड़ जाता है. Men who should have been sportive reveal their nationalism seems to lose its purpose as the tragic consequences of war become clear, and the dehumanizing power of poverty reveals itself again. ये dehumanizing effect आ गया ना कि ऊपर सारे को आपो तापी पड़ गई और किसी को सुन नहीं रहे. Okeshi continues his excellent stagecraft in this act, with actions becoming more symbolic. The extinguishing of the votive candle is a powerful foreshadowing of Johnny's death. वो जब बुझ गई वो मोमबत्ती, इसके साथ है ना, जब तक वो मोमबत्ती जलती रहती थी इसको लगता था कि मैं अभी बाकी हूँ. हमारे सिलेबस में होती थी ना वो कहानी लास्ट लीफ वाली, द लास्ट लीफ. वो इसकी लड़की को किसने लगता था, बीमार थी ना, उसको लगता था कि इसकी खिड़की के बाहर एक ना दरख्त है, उसके ऊपर जो पत्ते हैं तो वो आइवरी वाइन्स, हाँ बिल्कुल, तो वो पत्ते जब तक हैं मैं बाकी हूँ. तो जब हिंदुइज्म में वो सुहाग का चिराग होता है, वो औरतें बचा बचा के रखती हैं, वो भी कुछ ऐसा है. लेकिन ये ऐसी स्टोरी मूवी है लुटेरा रणवीर सिंह की, उसकी सारी स्टोरी यही है, एक लीव वाली है, वो फिर इसी के ऊपर होगी. तो वो लीव क्या होता है कि वो फिर ना वो नीचे एक पेंटर रहता होता है, उसको बताती है, वो कहती है कि वो लीव जिस रोज़ चला गया ना मैं भी चली जाऊँगी. उस रोज़ वो आंधी तूफान आता है, तो सुबह जब उठ के देखती है तो वो जो पत्ता होता है ना वहाँ पे इंटैक्ट होता है, सारा कुछ हो गया होता है. तो बाद में पता चलता है कि वो जो पेंटर था नीचे, वो रात सारी उसने पत्ता बना के वहाँ पे जोड़ दिया था और ख़ुद मर गया था ठंड की वजह से, लेकिन उसको बचा गया. सर उसमें उस बंदे ने ना वो रस्सी के साथ बांध दिया था पत्ता, वो बांधना नहीं पड़ेगा ना. हाँ जी. तो ये मतलब कि इस तरह के सुपरस्टिशंस इंसान क्रिएट कर लेता है. इसका था कि वो जब तक मोमबत्ती जलती रहेगी उसको होप फील होगी. आपने द लाइटेड प्लेस, वेल लाइटेड प्लेस भी पढ़ा हुआ है. वो उसको लगता था कि जब मैं रात को अंधेरे में अपने कमरे में जाऊंगा
रात को सोता नहीं था, उसको अंधेरा लगता था, कब्र का अंधेरा लगता है, जी तो लाइट करके बैठा रहता था बाबा जो था। तो इसी तरह से उसकी वो जो कैंडल वाली वो फोर शेडिंग है डेथ। आफ्टर द ट्रेजिक इवेंट जोनो स्टैंड्स बीनीथ द पिक्चर एज शी इन्वोक्स द वर्जन। जैसे वो इन्वोक नहीं की जाती, इन्वोकेशन टू द म्यूज़ है, अपनी वो पावर के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, वैसा एक सीन हमें मिलता है। अ कंपेलिंग जक्सटापोजिशन ऑफ मदर्स हु हैव लॉस्ट देयर सन्स विच मे सजेस्ट जोनोस ओन गॉडलीनेस। उसके यहाँ पे सन गया था ना, मैरी का, हजरत क्राइस्ट जो थे, और इधर इसका भी। आर्ग्यूएबली ओकेशी अचीव्स हिज फाइनेस्ट मोमेंट व्हेन ऑल ऑफ द अप होल्स्टर्स फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज टेकन अवे, so that in the last scene Boyle and Joxer stagger into stark empty room, a powerful symbol of chaos to which Boyle refers in the last line। एक दूसरे टकराते फिर रहे हैं, they are banging into each other। वो क्या है, वो यही है कि वो chaos में आ गया, अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। फाइनली इन द एज इन द रेस्ट ऑफ द प्ले लैंग्वेज की बात हम शुरू से करते हैं, आखिरी बात फिर यही लैंग्वेज की। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स अर्बन लाइफ इन द डबलिन टेनेंट्स मीन्स एज एंड आल्सो मेक्स अस लाफ। इनकी लैंग्वेज का एक्सेंट, डायलैक्ट जो भी बोली है, आयरिश अंदाज में इंग्लिश जो है। नजेंट सेज ही हैज़न रिसीव्ड इवन अ रेड रैक्स का मतलब पैनी। हमारे यहाँ भी पैसे के लिए एक देला नहीं मिला, दमड़ी नहीं मिली, या कुछ और भी स्लैंग्स होंगे जो पंजाबी में हम बोलते हैं, तो उसने वहाँ का स्लैंग बोला है, स्लैंग रेड रैक्स। एक ना मैंने एक दफ़ा सुना, अवकाश तुम्हें पता हो शायद, कि पैसों को बोबे भी कहते हैं, बोबे, इसको बहुत बोबे इन्हों दे कोल बोबे में पुराने ज़माने में मतलब सुना था 94-5 में। बोबा कहते हैं, बहुत बोबा था पुलिस वाले, ये कहते हैं आपकी साइड पे? नहीं, हमारी साइड पे नहीं कहते, मैंने सुना था 94-5 में पहली दफ़ा, तो मुझे पता लगा ये लफ्ज़ का मतलब है। और वो जो आंटी आई थी ना जिन्होंने कहा था, वो आई थी इंग्लैंड से, वो बता रही उन्होंने बड़े बोबे इन्हों दे कोल तो वो हाँ, अब इसका हमें नहीं पता, लेकिन रेड रैक्स मतलब पैनी, एक दमड़ी नहीं। एंड दैट बॉयल वुडेंट बी गेटिंग इवन अ मेक का मतलब हाफ पैनी, रेड रैक्स फुल पैनी, मे उसका मतलब। तो उन्होंने कहा इन्हें मैं मरी जूं नहीं देनी हमारा लोकल एक है ना ईडियम, तो उसका मतलब क्या होगा, ये कुछ भी नहीं। जॉक्सर यूजेस हाइपरबोल एंड लिटरेरी एलुजन्स टू कॉमिक इफेक्ट व्हेन ही लेट्स बॉयल ब्लेम नजेंट फॉर स्टीलिंग हिज बॉटल ऑफ स्टाउट, सेइंग अ मैन्स इनह्यूमैनिटी टू मैन मेक्स काउंटलेस थाउजेंड्स मोर। ये खुद अपने ऊपर इसके तंज हैं। एक इंसान की इनह्यूमैनिटी है जो कि कई हज़ार लोगों को तकलीफ़ देती है, इसकी वजह अपना पूरा इसका घर जो है ख़राब है। और ये कोट इसने किसका पढ़ा, रॉबर्ट बर्न्स का। द मेटा malprops continues as well, such as Mrs. Madigan's use of the word formularies, पता नहीं अब इसने तोड़ के अपने अंदाज में बोला है, मुझसे नहीं बोला जा रही है, formularies in place of preliminary और formalities, ये लफ्ज़ का मतलब ये था। So this was our last act of our play, and we have discussed all the major and important scenes and acts of the play, as well as we have explained them critically. Thank you very much.